दोस्तों स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। तो मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स का 1 वीक का चार्ट लगाया है, तो इसमें हम बात करते हैं। तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गई थी। यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेकर के यानी इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास सपोर्ट लिया। और इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया था मार्केट ने, उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिया है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था और यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद मोमेंटम दिया। तो मार्केट तो अभी बुलिश ही दिख रहा है, यानी ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है और ये भी बुलिश कैंडल है। तो अब हम यहाँ पे हेक्केनेसी कैंडल को लगाते हैं। हेक्केनेसी कैंडल यानी मार्केट ये रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का और यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है यानी न्यूट्रल। जब हेक्केनेसी कैंडल में इस तरह से कैंडल बनेगा न्यूट्रल, उसके बाद ही अच्छा मोमेंटम होगा, यानी दोनों तरफ ट्रेल हो यानी न्यूट्रल, ना बायर हो ना सेलर हो, यानी इस टाइप से न्यूट्रल यानी डोजी टाइप से बनेगा तो उसके बाद ही मोमेंटम होगा। तो हम देख लेते हैं, पीछे भी चार्ट में देख लेते हैं कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे बना है, इसके बाद रिवर्सल हुआ, यहाँ पे बना है ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ पे बना है इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड चेंज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना था, इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंट दिया है। फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, रिवर्सल पॉइंट है ये, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है ये, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, फिर यहाँ पे ए रिवर्सल पॉइंट है, फिर यहाँ पे ए रिवर्सल पॉइंट है, यानी छोटा कैंडल 1 वीक में छोटा कैंडल हमको देखना है, तो वहीं से ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो इसको हम हेक्केनेसी कैंडल में लगा करके देखें और ट्रेंड को पकड़ेंगे कि कहाँ से चेंज हुआ है। यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट है और मैं पीछे देख लेता हूँ, बैक टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से काम करती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी रिवर्सल है, उसके बाद मोमेंट देख सकते हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, गया मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बना है, उसके बाद मोमेंट आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बना है, यानी डोजी टाइप से ऐसे बनना चाहिए कैंडल। इसमें ना बायर होते हैं ना सेलर, यानी दोनों तरफ से बैलेंस होता है, और जिस और ब्रेक करेगा उसी और मार्केट जाने का चांस रहता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी बना है, उसके बाद यहाँ पे भी बना है छोटा सा कैंडल, उसके बाद यहाँ पे भी बना है। तो इस सब को हम देखते रहेंगे और चार्ट को ट्रैक करते रहेंगे। तो अभी तो मार्केट बुलिश ही है, बुलिश है, तो ए मेरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा, एक ए सपोर्ट लेवल है, फिर इसको ब्रेक कर दिया तो ए मेरा सपोर्ट लेवल है। अब जाता है इसको ब्रेक, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर आप की ओर जा सकता है। तो हम बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। पहले कैंडल को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम हेक्केनेसी कैंडल में देखेंगे। अब लगाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में। तो इंट्राडे में यहाँ पे बना था पिन बार। पिन बार कैसे बनता है, तो इसमें ऐसे बनता है, यानी पिन बार यानी पिन टाइप से बन जाएगा, यानी टेल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और इसका बॉडी भी थोड़ा सा होगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको अच्छा प्रॉफिट होगा।
कहीं पे भी आप चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया, पिन बार हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे भी इसका नीचे साइड में ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे भी हो गया, फिर यहाँ डोजी टाइप से बना है, यहाँ पे भी पिन बार बना है। अब चार्ट में कहीं पे भी देख सकते हैं और इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बना है पिन बार, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर कितना अच्छा मोमेंट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पिन बार, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पिन बार, सपोर्ट लेवल, पिवोट का सपोर्ट लिया, पहले पिवोट के नीचे आ रहा था मार्केट, फिर यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद अप गया, फिर यहीं नीचे आया, फिर पर गया नहीं रेजिस्टेंस, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट बुलिश में चल गया। तो हम बात करते हैं मंडे को। मंडे को अगर मार्केट, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस मान लेते हैं कि 5 मिनट की कैंडल ऊपर की ओर खुलती है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग दे देता है, और क्लोजिंग देने के बाद अगर मार्केट लोअर लो को ब्रेक करता है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के हम क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट का वेट कर सकते हैं। अगर बेरिश खुलता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर उसको ब्रेक करता है, तो हम ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है तो हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप, यहाँ क्लोजिंग प्राइस, मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस के पास खुलता है, फिर अपर की ओर जाता है 5 मिनट की कैंडल, फिर कंसोलिडेट करता है, छोटा छोटा कैंडल बनाता है, फिर ऐसे इसको ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस को तोड़ देता है, तोड़ देने के बाद इसका रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की ओर चलता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहाँ पे हम सेल में जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट करता है और फिर न्यूट्रल होता है, फिर अपर की ओर जाता है, तो हम यहाँ पे बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है, यानी गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करता है, तो हम इसका लोअर लो स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट ले सकते हैं। अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद अपर की ओर चलता है, तो हम बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अपर की ओर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है इसी का, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, हायर हाई को ब्रेक नहीं करता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है, यानी पुल बैक को ब्रेक करता है, तो हम सेल साइड में जा सकते हैं। अगर मार्केट ये हायर हाई और इसका ओपनिंग प्राइस और इसका लोअर लो और इसका क्लोजिंग प्राइस ये सब के बीच में रहता है, तो इसमें ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके बीच में मार्केट हल्की रहेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट है तो बाई साइड में, अगर इसके मार्केट है तो सेल साइड में जाएंगे। दोस्तों क्लोजिंग प्राइस की का काम करती है। अगर की के ऊपर है मार्केट तो ऊपर रहेगी, अगर की के नीचे है मार्केट तो नीचे रहेगी, यानी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बायर आते हैं, स्ट्रांगली बायर आते हैं, और क्लोजिंग प्राइस के नीचे स्ट्रांगली शेयर आते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस है तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बायर आए हैं, इसका भी देखिए क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो बायर आए हैं,
इसका भी देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट पहले नीचे गई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के नीचे है मार्केट, तो नीचे गई है। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो मार्केट ऊपर गई है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो मार्केट ऊपर गई है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो ऊपर गई है। और मैं पीछे बैक टेस्ट कर देता हूँ, यानी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो मार्केट ऊपर गई है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है पहले नीचे गई फिर ऊपर जाके क्लोज दे दिया, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो मार्केट ऊपर गई है। फिर यहाँ पे गैप अप खुला और स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे है मार्केट तो नीचे गई है, नीचे है तो नीचे गई है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो ऊपर गई है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो ऊपर गई है। यानी क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, की का काम करती है। की के मार्केट ऊपर है तो ऊपर जाएगी और नीचे है तो नीचे जाएगी। अब बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं कैंडल स्टिक को और इसमें हम पढ़ते हैं। 30 मिनट में देखना बहुत ज़रूरी है, बड़ा टाइम फ्रेम में हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद नीचे की ओर आया, यानी 30 मिनट यानी मार्केट बेरिश हुआ है। उसके बाद इसी का सपोर्ट लिया, यानी 21,240 का, और यहीं से मार्केट टर्न हो गया। यानी बेरिश कैंडल है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है। ये थोड़ा सा बेरिश हुआ है, थोड़ा सा बेरिश हुआ है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेरिश हुआ है, फिर ये बुलिश कैंडल है, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया है तो ये बेरिश हुआ है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश, और ये भी बुलिश कैंडल है और ये भी बुलिश है। तो मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है 30 मिनट में, तो यहाँ पे सपोर्ट था और बायर तो इसके ऊपर आएंगे स्ट्रांगली बायर, और सेलर तो इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे या इसके, और ये मतलब कंसोलिडेशन एरिया है। फिर इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देख सकते हैं आप कितना बिग मूवमेंट दिया है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं। क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, ऐसे, यानी मार्केट को पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो हायर यानी मार्केट यहाँ ऊपर की ओर गया, यानी रेजिस्टेंस था, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर गया इसी का रेजिस्टेंस लेके, फिर नीचे आया, लेकिन ये लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर हायर हाई को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। यानी मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, यानी इस टाइप से मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, हायर हाई को ब्रेक कर रहा था, लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मार्केट को देखते हैं तो भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, तो कंसोलिडेट हो रहा है। तो कंसोलिडेशन का मैंने टॉपिक अपलोड कर दिया है, देखिएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद इसी का सपोर्ट लिया है, फिर अपर की ओर गया है। यानी ब्रेकआउट करेगा तो ए लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, यानी ब्रेकआउट देगा तो फिर प्रोटेक्शन का काम कर देता है, यानी सपोर्ट हो गया ना। अगर ब्रेकआउट नीचे की ओर करता तो नीचे जाता, लेकिन ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट हुआ, फिर अपर की ओर गया। अब 5 मिनट में लगाते हैं। 5 मिनट में
क्या हुआ, पाँच मिनट में बात करते हैं अब। तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यानी ओपन हुआ तो ओपनिंग प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग प्राइस फिर ओपन हुआ और 5 कैंडल बेरिश बना। बेरिश बनने के बाद R2 R1 तक आया यानी सपोर्ट लेवल हो गया, ये सपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद यहीं से टर्न हुआ है मार्केट, यानी बायर आए फिर सेलर नहीं आए। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, छोटा सा कैंडल। इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं और इसका टारगेट इसका हायर हाई का रखेंगे। तो यहीं से मार्केट ऊपर की ओर गया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो फिर से बात करते हैं। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए एक, यहीं यानी यहाँ से ऊपर गया, फिर ओपनिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर, यानी कॉन्संट्रेट कर रहा है मार्केट। और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया, यानी हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जितने भी यहाँ सेलर रिटेल ट्रेडर भाग लिए होंगे कि मार्केट गिरेगी, उस सब का स्टॉप लॉस हुआ। फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे रिटेस्ट किया है छोटा सा कैंडल। और इसके ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मोमेंट दिया है, ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो हमारे लिए लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, हायर हाई। फिर इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंट दिया है। अब मैं निफ्टी 50 का कॉल और पुट का चार्ट लगाते हैं, उसमें बात करेंगे। तो मैंने निफ्टी 50 का एट द मनी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है। तो मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है क्या हमारे लिए, क्लोजिंग प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है अब मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा है, फिर हायर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो हमारे लिए एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, ये हायर हाई, और ये ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा था मार्केट। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद बिग मोमेंटम दिया है। अब पुट में बात करते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया पुट का लो। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर आया। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं से मार्केट टर्न हुआ, टर्न होने के बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट, तो ई लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, लेने के बाद मार्केट इसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यानी फिर बायर आए, यानी सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, फिर सेलर आए। तो ब्रेकआउट करते हुए इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे गया, फिर इसको लग रहा बायर को यहाँ फंसा रहा है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। फिर इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इसमें हम कौन से ए वाला कैंडल ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते हैं। बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। जैसे देखते हैं ये गिरा इतना, फिर उसी के बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल बार। यानी कोई बड़ा कैंडल ऐसे बना तो इसमें तो ट्रेड नहीं लेना है, फिर बड़ा ग्रीन बन जाएगा,
फिर बड़ा रेड बन जाएगा, तीर ट्रैपिंग करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है, तो इसमें बात करते हैं। तो मार्केट पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। यानी जितने सेलर आने थे सब आ गए। उसके बाद मार्केट यहीं से टर्न हो गया। सपोर्ट लेवल भी था यहाँ पे, यानी 42,000 ये सपोर्ट लेवल था। यानी हमारे लिए 1500 का राउंड फिगर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और यहीं से मार्केट टर्न हुआ है। फिर यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, पिन बार यहाँ पे बना था, छोटा सा कैंडल, फिर बिग मूव दिया है, यानी मार्केट अभी बुलिश है। अब इसमें हम हेकन ऐसी कैंडल में लगा के देखते हैं, तो रिवर्सल पॉइंट कहाँ कहाँ बना है। तो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट बना है दोस्तों यहाँ पे, ये रिवर्सल पॉइंट है, न्यूट्रल कैंडल। इसका ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव दिया है। ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है। ये यानी बॉडी भी छोटा हो और टेल थोड़ा दोनों तरफ हो। और मैं बैक में दिखा देता हूँ, ये छोटा सा कैंडल, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है, ये रिवर्सल पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा काम करता है। फिर आप बैक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है। तो अभी तो मार्केट बुलिश दिख रहा है केनेसी में। अब हम वनडे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे ये रिवर्सल, ये वाला देखिए वनडे के टाइम, ये रिवर्सल पॉइंट है। उसके बाद देखिए मोमेंट, छोटा सा कैंडल, टेल भी ज़्यादा नहीं और बॉडी भी छोटा। तो हम कैंडल नॉर्मल कैंडल इसको कर लेते हैं। मार्केट तो अभी बुलिश ही है, बुलिश है। अब लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था, और सेलर तो इसके नीचे आएंगे, ओपनिंग प्राइस के नीचे आएंगे सेलर। ये सपोर्ट लेवल भी है, तो सेलर तो इसके नीचे आएंगे, स्ट्रांगली सेलर इसके नीचे आएंगे। तो मार्केट ओपन हुआ, नहीं इसको हायर है ब्रेक कर रहा है, यानी ब्रेक तो एक किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। सपोर्ट लेता तो ऊपर, ये नहीं। तो रेट, ये दूसरा दिन का मैं देख रहा हूँ, 2 दिन का है। यहाँ पे 15 तारीख के यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के, ये सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है। तो यहीं पे मार्केट घूम रहा है, फिर ब्रेक किया क्लोजिंग प्राइस को, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर अप गया। तो यहाँ पे इनसाइड बार बना है। इनसाइड बार का टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देखिएगा। बात करते हैं 15 मिनट में। ऊपर गया, फिर नीचे आया, लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट इसी फेज में घूम रहा है, यानी ये तो साइडवेज मार्केट है, इसमें तो काम नहीं करना चाहिए। ये भी यहाँ पे साइडवेज है। इसके ब्रेकआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था इसका। उसके बाद बिग मोमेंट दिया है। अब दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं।
मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है एट द मनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कॉल एंड पुट का। तो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था कॉल का। और हम बात करते हैं, यानी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर कर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो गया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये फिर ऊपर गया, फिर ए वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, मार्केट कंसोलिडेशन का टॉपिक अपलोड करते हैं, फिर ब्रेकआउट किया, फिर इसी का सपोर्ट लिया, तो हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, फिर इसका टारगेट यहाँ पे। फिर ये दोस्तों मैं ये एक चीज़ ये बोल रहा था, ये वाला कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट कैंडल है दोस्तों। जब भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की ओर, इसका ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की ओर। यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे ये वाला कैंडल स्टॉप लॉस छोटा जिसे हम यहाँ पे बाई करते हैं, तो कितना का स्टॉप लॉस मेरा होता, बाई करते 203 पे और 193 स्टॉप लॉस, यानी 10 पॉइंट का। और आप टारगेट देख सकते हैं 10, यानी 200 पे बाई होता, और आप टारगेट देख सकते हैं यानी कितना, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट। इसमें प्राइस एक्शन इसको ब्रेक किया, फिर ये इस ट्रेंड लाइन ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट किया, उसके बाद डाउन साइड में मूवमेंट किया।